हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं इस दौर के एक बहुत ही मशहूर मर्ज के बारे में। वैसे तो इस दौर में बहुत सारे मशहूर मर्ज हैं जो खतरनाक भी हैं, लेकिन ये एक ऐसा मशहूर मर्ज है जो खतरनाक नहीं है। और जब किसी मरीज से इस मर्ज के बारे में कहा जाता है तो ये मरीज ये मान लेता है कि ये मर्ज अब ठीक होने वाला नहीं है और बस इसी तरह से चलता रहेगा। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये मॉडर्न मेडिसिन का टर्म है। मॉडर्न मेडिसिन में इस मर्ज को इस तरह से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि IBS को वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। IBS का मतलब क्या होता है? IBS, आई इरिटेबल, यानी कि ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई शय जो कहीं पे खराश पैदा करे, इरिटेशन पैदा करे। बावेल यानी बड़ी आंत, सिंड्रोम यानी कि मजमूए अलामात, यानी कि कुछ अलामात का एक जगह जमा हो जाना। तो यहाँ पर यह मतलब हुआ कि कुछ खास अलामतें एक जगह एक मर्ज में पाई जाती हैं जो कि बड़ी आंत से रिलेटेड है। अब वो अलामतें क्या हैं? यहां पर अगर हमें इसको समझना है तो एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनना और समझना होगा। इसकी खास अलामत है, पहले नंबर की अलामत जिसको हम कहें, पेट का दर्द या मरोड़ या क्रैम्पिंग। दूसरी अलामत दस्त होना, पेट के दर्द के साथ किसी को दस्त होते हैं। तीसरी, पेट के दर्द के साथ कब्ज हो जाना, और किसी किसी में पेट के दर्द के साथ कभी दस्त होते हैं और कभी कब्ज हो जाता है। गैस बनती है। पखाने का जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है, उसमें बदलाव होता रहता है, कभी सुबह कभी शाम, कभी दोपहर, कभी थोड़ा कभी ज्यादा। खाने से इंटरफेरेंस होता है, थकान होती है, नींद नहीं आती। इस तरह से ये 8-9 सिम्टम्स आमतौर से IBS के माने जाते हैं। तो सादा से लफ्जों में अगर हम कहें तो IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम किसी एक खास परेशानी की अलामत है। ये एक ऐसी, एलोपैथी इसमें ये कहती है कि ये एक क्रॉनिक मर्ज है और इसका इलाज नहीं होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये बेसिकली मर्ज नहीं है, ये अर्ज है, या कहें कि कुछ अलामत हैं जो किसी दूसरी वजह से हो रही हैं। और जब तक हम उस वजह को नहीं समझेंगे, उस वजह का इलाज नहीं करेंगे, ये अलामत, ये सिम्टम्स नहीं जाएंगे। तो हम आगे बढ़ने से पहले अगर इसको थोड़े से आसान लफ्जों में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि IBS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी शख्स को दस्त होते हैं, किसी को कब्ज होता है, और किसी को दस्त और कब्ज दोनों होते हैं, और गैस बनता है, और पेट का दर्द इसकी पहली अलामत है। पाखाने का टाइम चेंज होता है, वगैरह वगैरह, ये भी है। अब अगर हम इसी चीज को यूनानी नजरिए से समझना चाहें तो हमें कहना पड़ेगा कि ये एक ऐसा मर्ज है जिसमें पेट में मरोड़ पैदा होती है, क्रैम्पिंग, जिसको कि हम मग्स कहते हैं, मग्स। तो ये मर्ज बहुत पहले से जाना हुआ है। पुराने अतिब्बा इस मर्ज को दूसरे मर्जों से तफरीक करते थे, अलग करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। सहज से, सहजुल अमा या सलकुल अमा, ये अलग मर्ज है। जहीर यानी डिसेंट्री अलग है, और मग्स अलग है। आज के दौर में चूंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो जो आंतों के ज़ौफ़, आंतों की कमजोरी की वजह से यूनानी नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, इसकी वजह, जड़ और बीमारी समझ में आएगी। वहां पे IBS को एक अलामत के तौर पे देखा जा रहा है। सिर्फ आप देखने की बात है, सिंड्रोम, अलामत, मजमूए अलामत, चंद अलामत को देखा जा रहा है। यानी कि वहां सिर्फ अलामत की बात की जा रही है, कॉज की बात नहीं की जा रही है। जब कॉज की बात ही नहीं होगी तो मर्ज समझ में नहीं आएगा, और मर्ज समझ में नहीं आएगा तो इलाज भी नहीं होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि मग्स आखिर मरोड़ या कभी दस्त और कभी किसी को कब्ज, ये हो क्यों रहा है? इसकी वजह इस तरह से होती है कि आंतों के ज़ौफ़ की वजह से किसी शख्स की आंतों में जब
सफरावी मादा जमा हो जाता है तो वो सफरा बड़े आंतों की हरकत को तेज कर देता है और उस शख्स को दस्त होने लगते हैं। दूसरे शख्स के जब बलगम जमा होता है तो वहां पर आंतों की हरकत सुस्त हो जाती है और उसको कब्ज रहने लगता है। और एक शख्स को थोड़ा बहुत दोनों का ही असर होता है तो फिर कभी दस्त और कभी कब्ज होने लगता है। इसके अलावा वहां पे चूंकि ज़ौफ़ भी है इसीलिए वहां पे गैस भी बनता है और उस मादे को निकालने के लिए उन आंतों में उतनी ताकत नहीं है जो कि नॉर्मली होती है, जिस काम को आम सेहतमंद आंतें रोज करती हैं, जिंदगी भर करती हैं, उस काम को वो आंतें नहीं कर पा रही हैं, उसकी कोशिश करती हैं, वो तकलीफ में अजियत में होती हैं, तो वो क्रैम्पिंग होती है, दर्द होता है। अब ये दर्द हर शख्स में अलग तरह से बताता है। कोई शख्स कहता है कि एक थ्रोपिंग पेन है, कोई शख्स कहता है कि स्टेबिंग पेन है, जैसे चाकू से कोई काट रहा है, कोई चाकू घोंप दिया है ऐसा है। कोई कहता है कि डल एकिंग पेन है, कोई अलग अलग तरह से बताते हैं। उसकी वजह भी यही है, किसी को अगर शार्प दर्द हो रहा है, स्टेबिंग दर्द हो रहा है, तेज हो रहा है, तो इसका मतलब उस शख्स के सफरा की ज्यादती है। किसी के डल हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे बलगमी है। किसी के अगर तनाव है, खिंचाव है बहुत ज़्यादा लेकिन वजन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे गैस ज़्यादा है, इसलिए वो है। और अगर भारीपन है, दर्द है, तो इसका मतलब वहाँ पे बलगम ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इस केस की वजूहात को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने आसान से लफ्ज़ों में ये जाना कि IBS या जिसको हम मग्स कहें, हालांकि इसको अब ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि एक चीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है कि पानी का मतलब वाटर होता है और सन का मतलब सूरज होता है, ऐसा नहीं है। डिसीजेज में जब आप उनको समझते हैं तो आपको अपने सिस्टम के हिसाब से ही उनके नाम होते हैं, आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। बहरहाल हमने ये देखा कि जिसको हम मर्ज कहते हैं, चूंकि देखिए हमारे यहाँ पे इस मर्ज का नाम जो इसका मेन सिम्टम है, जो कि सब में ही पाया जाता है, उस पर रखा गया है। मर्ज यानी मरोड़ यानी पेट का दर्द हर मरीज में पाया जाएगा, चाहे उसको दस्त हो, चाहे उसको कब्ज हो, चाहे उसको कभी दस्त और कभी कब्ज होती हो, चाहे उसके गैस बनता हो। हर मर्ज में पहले नंबर की जो शर्त है पेट का दर्द है, कम हो, ज्यादा हो, तेज हो, सीवियर हो, कुछ भी हो। जबकि वहां पर यह तो जाना जाता है, ये तो माना जाता है कि दर्द होता है, पहले नंबर पे ही होता है, लेकिन फिर भी उसको एक अलामत माना जाता है। हमारे यहाँ इस तरह से कहा गया है। अच्छा, दर्द की जो फीलिंग है वो भी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। हर शख्स कम या ज़्यादा महसूस करता है, ये उसके अपने हसासियत के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है और मादे पर भी डिपेंड करता है कि किसके अंदर ज़्यादा अगर मादा है तो ज़्यादा दर्द फील होगा, ज़्यादा देर तक फील होगा, कम है तो कम फील होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब फाइनली एक बात और करते हैं कि अक्सर असल में IBS कहें एक कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट है। इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कंट्रोवर्सी रहती है। चूंकि बाज़ अतिब्बा, जैसा कि मैंने कहा, पिछले ज़माने के अतिब्बा इसको डिफ्रेंशिएट करते थे बाकायदा तौर पे। आज के अतिब्बा में एक गलत फहमी पाई जाती है, लैक ऑफ स्टडी की वजह से, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन की वजह से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, कि वो कोई इसको ज़ल्क़ुल अमा मान लेता है, IBS को ट्रांसलेट कर लेता है, कोई सहजुल अमा मान लेता है, कोई ज़हीर मान लेता है और इस तरह के नुस्ख़ात की बात करते हैं, लेकिन वो मुनासिब नहीं है। मग्ज़, पेट का दर्द किसी भी मर्ज में, कई मर्जों में होता है, कई चीज़ों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात समझने की ये है कि जब ये पेट का दर्द या मग्ज़ सहज के साथ, सहजुल अमा या ज़हीर के साथ यानी कि डिसेंट्री के साथ या कोलिंज के साथ होगा तो ये मर्ज माना जाएगा तभी। लेकिन अगर इसके अलावा होता है ये, तो ये अर्ज माना जाएगा, उसका कॉम्प्लिकेशन माना जाएगा। जैसा कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वजह है वो बलगम है, सफरा है या गैस है, वो है ज़ौफ़ अमा है, उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको हम वहाँ पे ध्यान देंगे। हालांकि कंट्रोवर्सीज और भी हैं जिनको यहाँ बयान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब फाइनली एक बार यूनानी नज़रिए से इसकी तीनों वजूहात को और समझ लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट में
मग़ज़ जिसको हम IBS कहते हैं, अगर रिहा की गलीज़ रिहा की वजह से है तो पेट में से आवाज़ आएंगी गड़र गड़र की सी, कराकर शिकम जिसको कहते हैं। पेट फूलेगा, पेट में तनाव महसूस होगा, गैस अपने आप बनना महसूस हो जाता है और गैस खारिज होने से सुकून मिलेगा। जब ये वजह किसी शख्स को सफरा की वजह से होती है तो दर्द शार्प होता है, बोझ कम होता है, लेकिन जलन होती है, पेशाब पीला आता है, पाखाना पीला आता है, पेशाब पाखाने की जगह जलन होती है, पेशाब भी गर्म और जलनदार हो सकता है, प्यास ज़्यादा लगती है, सफरावी अलामत होंगी। लेकिन जब ये किसी शख्स में बलगम की वजह से हो तो पायखाने के साथ बलगम म्यूकस खारिज होता है और बोझ ज़्यादा होता है। दर्द हल्का होता है, डल होता है, लेकिन बोझ ज़्यादा होता है। मुंह फीका होता है, पानी कम पिया जाता है, पेशाब सफ़ेद होता है, इस तरह की अलामत पाई जाती है। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसकी वजह क्या है। और भी जब पेशेंट आता है तो बहुत सारी बातें वो खुद भी बताता है, हम भी पूछते हैं। उस तरह से जो आज के दौर की जो जिसको हम IBS कहते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। अब आखिर में हम ये कह सकते हैं कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिस कंडीशन को IBS कहा जाता है उस कंडीशन को हम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मग़ज़ कहते हैं। चूँकि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिजाज, मरीज़ का मिजाज या मर्ज़ का मिजाज या दवाओं का मिजाज या खिल्त जो कि किसी भी मर्ज़ के होने में ज़िम्मेदार होती है या कैफियत, उसको ना जाना जाता है ना माना जाता है। इसीलिए वहाँ की का नज़रिया, वहाँ का कॉन्सेप्ट अलग है। यूनानी सिस्टम में हर मर्ज़ को मिजाज के एतबार से, कैफियत के एतबार से और खिल्त के गलबे के हिसाब से देखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर इलाज का तरीका भी उसी तरह से होता है। और अब इलाज की अगर बात करें तो जब हम देखते हैं कि वजह रीह गलीज़ है तो जाहिर सी बात है हम जो मोहल्ले रीही दवाएं हैं वो इस्तेमाल करते हैं, फिर जो कासिर रिहा है वो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जो रिहा को खारिज करती हैं वो दवाएं इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद मुक़व्वी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर सफ़रा का गलबा होता है, सफ़रा की बेअतदारी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर मुनशिज़ सफ़रा, मुसिल सफ़रा और मुसक्किन और मुक़व्वी अद्विया देते हैं लास्ट में, आखिर में। इसी तरह से बलगम का अगर वजह है तो वही मुनशिज़ बलगम, मुसिल बलगम और मुक़व्वी अद्विया देते हैं। तो इस तरह से जो भी कॉज होता है, वजह होती है, सबब होता है, उस खिल्त के हिसाब से इलाज किया जाता है, उसी तरह की दवाएं अपनाई जाती हैं। तो इस तरह से जो IBS या मग़ज़ है उसका मुकम्मल इलाज हो जाता है। तो चूँकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसा कि आप जानते हैं बेसिक और बुनियादी तरीक़े से इलाज करता है। हालांकि इसमें परहेज़ भी अपनी जगह होते हैं, जिसमें कि अक्सर तली चीज़ों का, फ्राइड आइटम्स का, ज़्यादा मिर्च मसाले का, या जो गैस बनाने वाली चीज़ें जैसे आलू, गोभी, बेसन, उड़द की दाल, अंडा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर से बंद रहता है। कभी कभी कुछ केसेस में ऊपर से लगाने के लिए ज़िमात भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कभी कभी कुछ मुदिरात का इस्तेमाल भी किया जाता है। कभी कभी, ज़्यादातर तो अखराज मादा इसहाल के ज़रिए ही किया जाता है अगर ज़रूरत होती है तो, और अगर इसहाल होते हैं तो उस नज़रिए से इलाज किया जाता है। बहरहाल यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में IBS का अपना एक उसूल इलाज, एक तरीक़ा इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।